हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। तो आज का जो हम लोग का वीडियो का टॉपिक है वो हमारा आरआरबी एनटीपीसी को लेके है। ठीक है, जिनमें 2024 के हम लोग कंप्लीट स्ट्रैटेजी को जो है देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 के हम लोग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा मोड ऑफ जो सिलेक्शन है पेपर का वो किन दो मतलब लेवल पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो है एक 10+2 अंडर लेवल अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल, ठीक है, और एक है ग्रेजुएट लेवल। ठीक, तो इसमें जो अंडर ग्रेजुएट लेवल में जो है 10+2 वाली जो पोस्टें हैं उसमें टोटल पोस्ट जो है हम लोगों की, उसमें टोटल पोस्ट जो हम लोगों की है तो 3,445 है। ठीक है, तो इसमें चार तरह की हम लोगों की पोस्ट है दोस्तों। नंबर एक है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, जिसमें 2022 पोस्टें हैं। दूसरी है ट्रेन क्लर्क की, ये हमारी सेकंड लेवल की जॉब है, लेवल सेकंड की। ठीक है, इसमें हमारी 72 पोस्टें दोस्तों। थर्ड जो हमारी पोस्ट है वो है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, जो लेवल 2 की पोस्ट है, जिसमें 361 पोस्टें हैं। और फोर्थ जो हमारी पोस्ट है वो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की जो जॉब है वो 990 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो ये आपको समझ में आएगा। और हाँ, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है वो हमारी लेवल 3 की पोस्ट है, 2022 पोस्ट हैं जिनमें। ठीक है, अब हम लोग ग्रेजुएट लेवल पे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए ग्रेजुएट लेवल पे हम लोगों का क्या है, इसमें हमारे टोटल जो पोस्टें हैं, टोटल पोस्ट जो है हमारी वो 8,113 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारी 5 तरह की पोस्टें हैं। नंबर एक पोस्ट है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरविजन, ये हमारी लेवल 6 की जॉब है, जिसमें 1,736 पोस्टें हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी जो है हमारी स्टेशन मास्टर की है। ठीक है, स्टेशन मास्टर की जो हमारी लेवल 6 की जॉब है। ठीक, लेवल 6 की जॉब है, जिसमें 994 पोस्टें हैं हमारी। थर्ड जो है हमारी गुड्स ट्रेन मैनेजर की लेवल 5 की पोस्ट है, इसमें 1507 वैकेंसी है टोटल। और फोर्थ जो है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट लेवल 5th की पोस्ट है, इसमें भी 1507 वैकेंसी है। ठीक, और फिफ्थ जो हमारी पोस्ट है वो हमारी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 की पोस्ट है, 732 टोटल पोस्टें हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हम लोगों ने मोटे मोटे तौर पर ये देख लिया कि अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों लेवल पे कौन कौन सी वैकेंसी निकली और कितनी पोस्टें हैं। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा हम लोग मोड ऑफ सिलेक्शन की तरफ चलते हैं कि सिलेक्शन के मोड में हम कितने लेवल से होके गुजरेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला लेवल है वो हमारा CBT 1 होगा, उसके बाद हमारा CBT 2 होगा। ठीक, उसके बाद CBTST होगा और TST होगा, यानी कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट है, और उसके बाद है टाइपिंग स्किल टेस्ट, हम इसको देंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, अभी मैं बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, इसके डिटेल में मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और फोर्थ जो स्टेप है हमारा वो है हमारा DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड उसके बाद मेडिकल, और मेडिकल के बाद हमारा जो है वो हमारा कंप्लीट सिलेक्शन है। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको मोड ऑफ सिलेक्शन समझ में आए कि कितने लेवल्स के बाद हमारा जो है एक जॉब सिक्योर होगी रेलवे में। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए दोस्तों, पेपर एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो देखिए इसमें एग्जाम पैटर्न जो है हमारा एक CBT 1 है और CBT 2। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग CBT 1 की बात करते हैं। CBT 1 हमारा जो है ये हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों। कैसा होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, जिसमें हमारे 3 सेक्शन आएंगे। ठीक है दोस्तों, 3 सेक्शन आएंगे, 3 सेक्शन आएंगे। नंबर एक हमारा मैथ है, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। ठीक दोस्तों, नंबर दूसरा है हमारा रीजनिंग है, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। और नंबर तीसरा स्टेप जो हमारा वो GA है, जिसमें 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है हमारे हो गए 100। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए हमारे 100, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स जो हो गए वो हमारे 100 हो गए। ठीक है, टोटल टाइमिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल टाइमिंग हमारी हो जाएगी 90 मिनट में, और जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की।
ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। और इस पेपर में जो हमारा टारगेट होगा नंबर सिक्योर करने का वो 90 प्लस मार्क्स होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें अपना काम करना है। ठीक है, यानी कि 90 प्लस हम स्कोर करके चलेंगे तभी हम अपने आप को CBT 2 में सिक्योर मानेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब हमारी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि जितना हम 90 प्लस मार्क्स सिक्योर कर पाए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए CBT 1 के पेपर के बाद इस CBT 1 से टोटल कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे CBT 2 के लिए, तो ये पोस्ट का 20 गुना सेलेक्ट किया जाएगा। जितनी पोस्ट होंगी उसका 20 गुना जो है हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप सो ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं CBT 2 की तरफ। ठीक, अब CBT 2 इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये हमारा इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारा फाइनल मेरिट है वो हमारा इसी से लगेगा। ठीक है दोस्तों, जो हमारा फाइनल मेरिट है वो हमारा इसी से लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये भी CBT एज इट इज सेम है CBT 1 के तरीके, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है इसमें इंक्रीज हो गए। जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग और GA से हमारा CBT 2 होगा, जिसमें मैथ्स के 35 क्वेश्चंस होंगे 35 नंबर के। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग में जो है हमारे 35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के। ठीक, और GA में जो हम लोग के 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। ठीक, इसमें भी टोटल टाइमिंग की बात करते हैं तो इसमें 90 मिनट होगी। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 1/3 होगी। इसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 आएंगे और जिसमें हमारे टोटल मार्क्स जो बनेंगे ये 120 बनेंगे दोस्तों। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब बात करते हैं कि इस पेपर में हम लोग अपना कितने परसेंट स्कोर करके, मतलब कितने मार्क्स स्कोर करने का टारगेट बनाते हैं। तो देखिए इस पेपर में हमारा मार्क्स स्कोर करने का जो टारगेट होगा वो 100 से 110 प्लस होगा। ठीक है, यानी कि 100 से 110 के बीच में हमें या इससे ज्यादा नंबर हमें सिक्योर करना है। ठीक, इस हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है अब आता है CBTST। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है हमारा कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट है। विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग द सेकंड स्टेज CBT। जब हम सेकंड स्टेज ऑफ CBT की पार कर लेंगे तब ये एग्जाम हम देंगे। ठीक है, जिसमें ये जो एग्जाम है ये ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक, इन्हीं 2 पोस्टों के लिए होगा हमारा। ठीक है, बाकी की जो हमारी पोस्टें हैं उसके लिए हम लोग क्या देंगे, टाइपिंग देंगे। ठीक है दोस्तों, अब टाइपिंग जो है हमारी क्या होगी वो क्वालिफाई होगी। ठीक, क्वालिफाई में जो 30 वर्ड पर मिनट हमारी इंग्लिश में मांगी गई है और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में मांगी गई है, जो कि पर्सनल कंप्यूटर पे होगी जस्ट फॉर क्वालिफाइंग। ठीक, इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेज होगी वो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद फाइनली हम लोगों को जो है अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक, यहां तक तो हमने सिलेक्शन के मोड, डिफरेंट डिफरेंट लेवल की बात करी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अपने वीडियो में नेक्स्ट चल रहे हैं कि जो हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वो भी वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अब देखिए दोस्तों, हम कंप्लीट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि हम लोगों को किस हिसाब से अपने पढ़ाई स्टार्ट करनी है कि जिससे हम अपनी एक कंप्लीट सिलेबस खत्म कर पाए। ठीक दोस्तों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो पहला हम लोग का सब्जेक्ट है वो हमारा मैथ सब्जेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा होगा, मैथ्स। ठीक, इसको हम लोग मिनिमम 3 घंटा 3.5 घंटे का समय हमने बांट के रखा हुआ इसके लिए। ठीक, 3.5 घंटे का 3.5 घंटे का समय क्यों बांधा है, चलिए वीडियो में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम 2 तरह के स्टूडेंट कंसीडर करेंगे। 2 तरह के स्टूडेंट कंसीडर करने का मतलब ये होता है कि एक हमारे वो लोग होंगे जो एकदम बिगिनर होंगे, जो शुरू से स्टार्ट करेंगे, और एक वो लोग होंगे जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, मतलब वेटरन कह लेंगे कि जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना पढ़ चुके हैं या पूरा सिलेबस खत्म कर चुके हैं। ठीक, तो मैं दोनों तरह के बच्चों की बात करूंगा इसमें, जो बिगिनर है उनके लिए भी और जो कहीं कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं, साल 1.5 साल 6 महीना 8 महीना साल भर तैयारी कर चुके हैं, मैं उनकी बात करूंगा। ठीक है, या 1 साल उनको मिनिमम हो चुका है तैयारी करते हुए।
ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बिगिनर बच्चों के लिए मैंने 3 स्टेप बना रखे हैं। नंबर 1 है हमारा पेड बैच, नंबर 2 है हमारा यूट्यूब और नंबर 3 है हमारा क्लास नोट्स। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से मैंने डिफरेंट 3 लेवल में बांट के रखा है, मतलब बिगिनर लड़कों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेड बैच है हमारा, ये पेड होगा। ठीक है, यूट्यूब पे हमें फ्री कंटेंट मिल जाएगा, और क्लास नोट्स जो है, जैसे कि हम क्लास नोट्स वगैरह, जैसे कि मानो पेड बैच है, उससे मैंने क्लास नोट्स बनाए, या यूट्यूब से मैं देख देख के क्लास नोट्स बना रहा हूँ, या फिर एक और मैं मान सकता हूँ पैटर्न की, जैसे कि कोई टीचर है, जैसे मान लीजिए मैं गगन प्रताप सर की बात करता हूँ, उन्होंने अपने क्लास नोट्स निकाल रखे हैं। ठीक है, अर्थमेटिक और एडवांस के दोनों पे। ठीक है, तो हमने अर्थमेटिक का अपना क्लास नोट्स उठाया और उससे मतलब एक एक टॉपिक पढ़ के प्रैक्टिस करना शुरू करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम पेड बैच से पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, अगर हम पेड बैच से पढ़ रहे हैं, ठीक, तो हमें डेली 2 घंटा लेक्चर देखना है। ठीक, इसमें हम लोग का डेली 2 घंटा लेक्चर होगा। ठीक, जिसको हम लोग डेली देखेंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज PYQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी इन्हीं लेक्चर के बाद। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने आज परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज में उन्होंने मान लीजिए कोई सक्सेसिव का, सॉरी परसेंटेज में मान लीजिए उन्होंने इलेक्शन वाले टॉपिक हमें पढ़ाया, इलेक्शन वाले जो क्वेश्चंस के टॉपिक हैं वो हमें पढ़ाया। और किसी भी टीचर से या पेड बैच से, यूट्यूब से या क्लास नोट से हमने इलेक्शन वाला टॉपिक पढ़ा, मतलब तीनों में से किसी भी मोड पे हम जा सकते हैं। ठीक है, इलेक्शन वाला टॉपिक निकाला। अगर मान लीजिए यूट्यूब पे टीचर ने पढ़ा रखा है या पेड बैच में पढ़ा रखा है, तो इलेक्शन वाला टॉपिक पढ़ाने के बाद तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन कराएंगे, हमें कराएंगे ना, तो हमें उनको करना है। ठीक, उसके बाद हमें टॉपिक वाइज, मतलब कि मान लीजिए कोई प्रैक्टिस बुक है, जैसे कि हमने एग्जांपल ले रखा है किरण का और पिनाकल की बुक का, ठीक, उसको उठाना है। उसमें हमें परसेंटेज चैप्टर में जाके जो हमारा इलेक्शन वाला टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं, हमें उनको डेली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बात क्लियर हुई? ठीक है, उनको हमें डेली प्रैक्टिस करना है। तो अगर मिनिमम 50 क्वेश्चन हम इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस बुक में नहीं मिल रहे हैं, किसी और बुक में है, ठीक है, तो आप 1 या 2 बुक्स वेल इनफ है प्रैक्टिस करने के लिए। तो 50 क्वेश्चन या 50 से कम मिल जाए, 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, कहने का मतलब उस टॉपिक को हमारा पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 1 घंटा हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मिनिमम 50 क्वेश्चन हो, 40 क्वेश्चन हो, 30 क्वेश्चन कुछ भी हो, लेकिन मैंने मिनिमम टारगेट ये मान के रखा था कि 50 क्वेश्चन के आसपास होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इसमें सारी बात आपको क्लियर हुई होगी कि पेड हो, यूट्यूब हो या क्लास नोट्स हो, तीनों में से किसी एक चीज को डेली 2 घंटा पढ़ना है लेक्चर के फॉर्म में, चाहे वो पेड बैच हो, चाहे वो यूट्यूब से हो, चाहे वो क्लास नोट्स हो। ठीक है, उसके बाद जस्ट इसके बाद 1 घंटा हम लोगों को टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग सेक्शनल मॉक की। अब देखिए, टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर हमारे सेक्शनल मॉक मिल जाते हैं हमें हर सब्जेक्ट के, जैसे मैथ्स के अलग मिल जाएंगे, रीजनिंग के अलग मिल जाएंगे, जीएस के अलग मिल जाएंगे। तो वहां से हमें एक मॉक मिनिमम 30 मिनट में, ठीक, जितना भी उसमें मिनट हो 30 मिनट में उसको कवर करना है। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन की हमें वहां से प्रैक्टिस करनी है। देखिए दोस्तों, आप इतने तो कमजोर हो नहीं कि आपसे 10 क्वेश्चन नहीं लगेंगे। ठीक है, वहां आप जाएं, उसको आप लगाएंगे, या फिर इस चीज को आप मिनिमम 2-2.5-3 महीने बाद जो है स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप अभी से ही प्रैक्टिस करें, जिससे एटलीस्ट आपको ऑनलाइन टेस्ट देने की आदत पड़ जाए, क्योंकि ये चीज हमें आगे मॉक टेस्ट में भी हेल्प करेगी। ठीक है दोस्तों, तो मिनिमम एक मॉक, सेक्शनल मॉक, ठीक, हमें देना है, चाहे वो हम वीकली दे लें, चाहे वीकली में 2 दे लें, डिपेंड करता है कैसे मिल रहे हैं। अगर मतलब मैथ्स के 20 सेट मिले हैं तो आप वीक में 1 कर लीजिए, या वीक में 2 कर लीजिए। अगर 10 मिले हैं तो वीक में 1 कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसकी प्रैक्टिस हमें जरूर करनी है। ठीक, वीक में 1 बार। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं रिवीजन की। तो जो हमने क्लास नोट्स में, पेड बैच में या यूट्यूब पे पढ़ रखा है ये पूरा मटेरियल, इसे हमें वीकली रिवीजन करना। ठीक, मान लीजिए कि मंडे, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे तक हमने 5 दिन स्टडी करी, और सैटरडे संडे हम उसका वीकली रिवीजन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको ये भी बात समझ में आएगी। और प्रैक्टिस के लिए एज यूजुअल हमारी पिनाकल और किरण की बुक, ठीक, प्रैक्टिस के लिए बुक रखते हैं। आई होप सो बिगिनर बच्चों को समझ में आएगा कि हमें कैसे करना है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा वेटरन बच्चों की बात कर लेते हैं
कि जो लड़के कहीं ना कहीं किसी न किसी समय से कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, मान लीजिए या 6 महीना, साल भर, या 8 महीना या 3 महीना हो रहा हो पढ़ते हुए, ठीक, कि उन्होंने 7 8 10 टॉपिक जो है खत्म कर रखे हैं, या मान लीजिए पूरा एक बार में पूरा पेड बैच या क्लास नोट्स या यूट्यूब से उन्होंने पूरा कंप्लीट कर रखा है, ठीक। वेटरन बच्चे वो होते हैं कि जो काफी लंबे समय से जुटे हों इस चीज में, या उनको 6 8 महीना, साल भर हो चुका है, या एटलीस्ट इतना हो चुका हो कि उनका जो है कोर्स पूरा खत्म हो चुका हो, ठीक। तो उनके लिए क्या करना चाहिए, तो देखिए उनके लिए अगर उनका कोई पेड बैच था वो कंप्लीट हो गया है, क्लास नोट्स और यूट्यूब, इन तीनों में से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये तीनों में से कोई एक चीज किसी बच्चे ने फॉलो कर रखी होगी अपना कोर्स खत्म करने में, ठीक। तो उनके लिए सबसे अच्छी चीज मैं ये बता रहा हूँ कि उनको भी ये करना है कि 2 घंटा डेली टॉपिक वाइज रिवीजन करना है, ठीक, अपने स्टडी मटेरियल से या फिर जिस भी क्लास नोट से वो पढ़ रहे हैं उससे, ठीक। बात क्लियर है, ठीक है। और डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है उनको टॉपिक वाइज 1 घंटा, मिनिमम 50 क्वेश्चन। यहाँ पे भी हम एवरेज मिनिमम 50 क्वेश्चन का क्राइटेरिया लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि देखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका परफेक्शन बनेगा, ठीक है दोस्तों। और एज यूजुअल जैसे हमने बिगिनर बच्चों के लिए बता रखा था कि हमें सेक्शनल मॉक टेक्स्ट बुक से जरूर देना है, जितने भी मिले आपको, ठीक है दोस्तों, 30 मिनट के अंदर, ठीक। ये हमारे जो है वेटरन बच्चे हैं जो कहीं ना कुछ पढ़ चुके हैं, उनको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है दोस्तों। और जो हमारा सेक्शनल मॉक होगा उसको हमें देने के बाद डिटेल्ड उसका एनालिसिस करना है, ठीक। तो अगर कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई बैच पढ़ रखा है तो 50 क्वेश्चन 1 1.5 घंटे में या 1 घंटे में पिनाकल या किरण की बुक पकड़ लीजिए, उससे 50 क्वेश्चन टॉपिक वाइज डेली प्रैक्टिस करिए, ठीक है दोस्तों। आई होप सो आपकी बात क्लियर हो गई होगी। और एक बात और, देखिए मैथ एक हमारा ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें हम अपना टारगेट जो है 100% स्कोर कर रखेंगे, क्योंकि इस सेक्शन में बहुत आराम से जो है 100% स्कोर किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो मैथ्स का हम लोगों का टारगेट होगा 100% स्कोर करने का, 35 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन, या अगर प्री में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो पूरे 30 क्वेश्चन करने का टारगेट होगा, इससे कम का टारगेट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक। और बहुत आराम से आ भी जाते हैं दोस्तों। तो आई होप सो आपको मैथ की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो है हम लोगों का वो है हम लोग का रीजनिंग, ठीक है दोस्तों। तो रीजनिंग को हम लोग प्रॉपर टाइम देना है 1.5 घंटा। अब 1.5 घंटा कैसे टाइम देना है चलिए देखते हैं, ठीक। तो चलिए रीजनिंग की हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीजनिंग हम लोगों का सब्जेक्ट है, इसमें मैं जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो बिगिनर और वेटरन दोनों बच्चों के लिए, ठीक है। देखिए तो कोई ना कोई पेड बैच ले लिया होगा वेटरन बच्चों ने, मतलब कंप्लीट कर लिया होगा, या फिर वो यूट्यूब पे जा सकते हैं, या फिर वो सेल्फ स्टडी बुक या नोट से, किसी भी बुक से किसी भी मेथड में कर सकते हैं। और इनकी हम लोगों को डेली 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा डेली हमें इस चीज पे टाइम देना है, ठीक है दोस्तों, डेली 1 घंटा, ठीक। चाहे वो कोई पेड बैच हो, चाहे यूट्यूब फ्री कंटेंट हो, या सेल्फ स्टडी में कोई बुक या नोट्स हो, कुछ भी हो, ठीक है। हमें इन तीनों में से किसी एक चीज पे फोकस करना है, चाहे वो बिगिनर बच्चा हो चाहे वो वेटरन बच्चा हो, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को टॉपिक वाइज लेक्चर लेना है, ठीक है, नोट्स बनाते हैं, साथ साथ नोट्स मेक करना है, ठीक है, नोट्स बनाना है, ठीक, नोट्स बनाना है। और टॉपिक वाइज इसमें जो है हम लोगों को नेक्स्ट जब हमारा, जैसे कि मान लीजिए हमने इसमें, जैसे कि मान लेते हैं हम लोगों ने कि कोई टॉपिक पढ़ लिया सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, कोई हमने टॉपिक पढ़ा सिटिंग, ठीक। अब सिटिंग अरेंजमेंट हम लोगों ने, चाहे वो पेड से पढ़ना, चाहे यूट्यूब से पढ़ना, चाहे सेल्फ किसी बुक से या नोट से पढ़ना, हमने अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट किया 2 या 3 दिन में या 4 दिन में, ठीक है। उसके बाद टॉपिक वाइज हमें सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड PYQ जो क्वेश्चन है हमें उनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं PY क्वेश्चन जो हमें कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर वही बात करता हूँ मैं, किरण या पिनाकल की बुक ले लीजिए, लास्ट प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन होंगे आपको सारे वहां मिल जाएंगे टॉपिक वाइज।
और आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे कि हम लोग अपना सेक्शनल मॉक देना चाहेंगे। ठीक है, तो सेक्शनल मॉक के लिए हम फिर वहीं पहुंचेंगे अपने कहा, एक सेक्शनल मॉक्स वीकली। अभी अगर बिगिनर है तो वीकली एक दे लें, बहुत है। ठीक है, सेक्शनल मॉक देना है हमें। ठीक है, टेक्स्ट बुक से 30 मिनट में। 30 मिनट कहने का मतलब ये होगा कि अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हार्डली आपके 18 मिनट या 20 मिनट हो जाएंगे, लास्ट के 10 मिनट में आप उसको डिस्कशन कर लीजिए। तो कंप्लीट जो हमें रीजनिंग पर टाइम देना है वो 1 घंटा 30 मिनट देना है। ठीक है दोस्तों, और हमारे फिर भी वही रहेगा जो मैथ्स का रहा है कि इसमें भी हम लोग को अपना 100% स्कोर करने का टारगेट बनाना है। ठीक है दोस्तों, कितने का 100% टारगेट बनाना है स्कोर करने का। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग लास्ट जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी बात कर लेते हैं, जो हमारा है जनरल अवेयरनेस। ठीक, यानी कि जीए। ठीक है दोस्तों, जीए की बात कर लेते हैं। तो देखिए तो ये जो हमारा सेक्शन, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा, क्योंकि हम मेरिट में आएंगे या नहीं आएंगे इसका सिलेक्शन केवल इसी के बेसिस पे होगा कि आपकी जीएस कैसी है। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग एवरेज है, लगभग लड़के इसमें अपना 100% देंगे। ठीक, सिलेक्शन जो हमारा होना है वो हमारा जीए के बल पे ही होना है, यानी कि जीए इस पेपर में बहुत अहम भूमिका निभाएगा सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, इसीलिए मैंने इस सेक्शन को वेरी इंपॉर्टेंट बोला है। ठीक है दोस्तों, कि ये जो सेक्शन है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि ये सिलेक्शन होना है या नहीं होना ये इसी से डिसाइड होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा जीए है, ठीक, जीए को जो है हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक, अब दो कैटेगरी कैसे, चलिए देखते हैं। ठीक, एक में हमारी वो चीजें हैं जो जैसी पहले थी वैसी अभी भी हैं, मतलब कंटेंट चेंज नहीं हुआ है। ठीक, स्टैटिक कंटेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें किसी सेक्शन पे ध्यान देना तो हमें अपने उस सेक्शन पे ध्यान देना है कि जो हमारा चेंज नहीं हुआ, जो पहले पढ़ा था वही है, आज भी वही। अब मानो हिस्ट्री आपने कहीं से पढ़ रखी है थोड़ी बहुत, तो हिस्ट्री पहले भी वही थी, अभी भी वही है। ऐसा थोड़ा ना कि हिस्ट्री चेंज हो गई है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए मैं एक ओवरव्यू देता हूँ। तो देखिए इसमें हमारे सब्जेक्ट क्या क्या है, हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है और स्टैटिक जीके का पोर्शन है। हिस्ट्री को हमने 3 भाग में डिवाइड कर रखा है, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। ठीक है, ज्योग्राफी को हमने इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक, उसके बाद हमारी पूरी पॉलिटी है, पूरी इकोनॉमी है। ठीक, और साइंस में हम लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 चीजें, और उसके बाद हमारा पूरा स्टैटिक पोर्शन। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा वो पार्ट है जो जैसा पहले था वो वैसा अभी भी है। ठीक, कुछ चेंजमेंट नहीं हुआ। ठीक, अब बात करते हैं करंट अफेयर की। ठीक, करंट अफेयर को दोस्तों मैंने अलग रख रखा है। ठीक है, इसके लिए मैं बताऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी है, पहले देखते हैं। देखिए एग्जाम के 2 महीना पहले से पढ़ना स्टार्ट करना है। इन चीजों को खत्म करने के बाद एग्जाम के 2 महीना पहले, अगर जैसे कि डेट पता चल जाए और आपको लगता है कि 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बाद हमारा एग्जाम है, तो 2 महीना पहले से ही हम लोगों को करंट अफेयर करना शुरू कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात होगी कि करंट अफेयर शुरू कर देना है स्टार्ट, लेकिन अब कितने मंथ का करना है ये भी देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम के 2 मंथ से पहले स्टार्ट करना, लास्ट 6 मंथ्स के। ठीक है, कहां से पढ़ना, तो देखिए कि एक बुक आती है स्पीडी की, उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, या फिर यूट्यूब से, अगर कोई भी आप यूट्यूब पे चले जाइए। ठीक है, किसी भी टीचर का आपको करंट अफेयर समझ में आए आप उसका ले लीजिए। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं ना कि वो टीचर कुछ और पढ़ाएंगे, वो टीचर कुछ और पढ़ाएंगे। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे अच्छा तो मैं अपनी स्पीडी को मानता हूँ। ठीक है, कि हार्ड नोट्स होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। एक दिन में आप 10 पन्ना पढ़े, 3 पन्ना पढ़े, 4 पन्ना पढ़े, 8 पन्ना पढ़े, जितनी पढ़े वो आपकी मर्जी। ठीक, तो आई होप सो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ठीक है, आई होप सो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं जीए को हम लोगों को किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो होंगे
हमारे यार दोस्त भाई बंधु, ठीक है। तो उनमें से कुछ ने पेड बैच ले रखा होगा, कुछ ने सेल्फ स्टडी स्टार्ट करी होगी, ठीक है। पेड बैच आप कहीं से भी ले सकते हैं, यूट्यूब पे आप फ्री भी पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दो मेथड तो ये हो गए, या तो पेड बैच या तो यूट्यूब, ठीक। तीसरा मेथड ये कि सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी अब आपको करनी है तो आप या तो किसी क्लास नोट से करेंगे किसी के, या तो फिर किसी बुक से करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये दोनों चीजें, अब चॉइस इज योर, आप किस चीज से करना चाहते हैं। भाई मेरा अपना मानना ये है कि मैंने पेड बैच ले रखा था, ठीक। मैंने पेड बैच से पूरा कोर्स खत्म किया, जो वहां से मुझे नोट्स मिले मैं उन्हें बार बार रिवाइज करता हूँ, ठीक है, नोट्स के तौर पर। और उसके बाद एमसीक्यूज, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, चाहे वो किसी भी बुक हो, रेलवे की बुक हो, एसएससी की बुक हो, कहीं की भी बुक हो, ऑनलाइन कोई सोर्स हो, तो वहां से डिफरेंट डिफरेंट मॉक देता रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। उसमें मेरी प्रैक्टिस भी रहती है और मैं अपना डेली बेसिस पे अपने नोट्स भी रिवीजन करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक तो ये सारी चीजें हम लोग ने देख ली कि हमें कहाँ से कैसे क्या है क्यों पढ़ना है, ठीक। अब बात करते हैं कि हम लोग अगर अब हम लोग पढ़ना चाहते हैं तो कहाँ से पढ़ेंगे। तो देखिए मेरा अपना जो अप्रोच है दोस्तों, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि कम समय में जल्दी तैयारी कैसे हो, तो आप सेल्फ जाइए थोड़ा सा, ठीक। सेल्फ गो थ्रू हुई, सेल्फ गो थ्रू होने से आपको एक फायदा ये मिलेगा कि आप देखिए जैसे कि पढ़ने की एक लिमिट बनाइए कि मुझे 8 पढ़ना, 10 पढ़ना, 20 पढ़ना, 15 पढ़ना, 7 पढ़ना, 6 पढ़ना, मुझे डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू करना, ठीक। तो तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक। मैंने खुद भी करी है, थोड़ा स्टार्टिंग में मैंने देखा था, जैसे कि मुझे हिस्ट्री नहीं समझ में आती थी तो मैंने पेड बैच ले रखा था हिस्ट्री का, हिस्ट्री मैंने वहां से देख ली थी, ठीक है, थोड़ी कम समझ में आती थी। या फिर इकोनॉमिक्स हो गई तो मैंने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये तीन चीज मैंने जो है पेड बैच से पढ़ रखी है, बाकी सारी चीजें मैंने सेल्फ ही तैयार की है, ठीक है। तो मेरा अपना मानना है कि आप थोड़ा सेल्फ चाहिए, ज्यादा अच्छा है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए सेल्फ जब मुझे पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो मुझे कैसे स्टार्ट करनी है, ठीक। तो मैं ये आपको ऑर्डर बता रहा हूँ सीरियल, कि आपको किस हिसाब से जीएस तैयार करनी है, ठीक है। पहले आप साइंस पे जाइए, ठीक, उसके बाद इकोनॉमिक्स, इसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड स्टैटिक जीके, ठीक, एंड उसके बाद करंट अफेयर, ठीक है। ये मतलब ये मुझको अच्छा लगा इस ऑर्डर में, ठीक है, ये मैंने लगा रखा है। आपको अगर कोई और ऑर्डर पसंद है तो आप उस ऑर्डर में कर सकते हैं, ऐसा ही नहीं है कि आप ऐसे ही पढ़ेंगे तभी आपको याद होगा, ठीक, ऐसा कुछ नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मान लीजिए कि हमने पहला साइंस उठाया, ठीक। साइंस में भी हमने सबसे पहले फिजिक्स उठाई है। तो अब जैसे कि आप अपने डेज वाइज इनको लगा लीजिए कि मुझे कितने दिन किस सब्जेक्ट को या किस टॉपिक को देने हैं। तो जैसे मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं 15 डेज में फिजिक्स पूरी रिवाइज करूंगा, ठीक। 10 डेज में मैं अपनी केमिस्ट्री करूंगा और 15 डेज में मैं बायोलॉजी अपनी पूरी तैयार करूंगा, डेली 2-2 घंटा पढ़ के, ठीक। मतलब इनमें से मैं किसी एक ही चीज पे जाऊंगा, चाहे मैं फिजिक्स उठाऊं, चाहे मैं केमिस्ट्री, चाहे मैं बायोलॉजी उठाऊं, और पूरी 100% एनर्जी से 2 घंटा मैं किसी एक सब्जेक्ट पे लगाऊंगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो हिस्ट्री, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। तो मान लो मैंने फिजिक्स उठाई, ठीक। तो मैंने फिजिक्स मान लीजिए स्टार्ट करी है और मुझे उसे 15 डेज में खत्म करना है। अब 15 डेज कंसिस्टेंसी के साथ हम जो है 2 घंटा सेल्फ स्टडी करेंगे अपना, ठीक है, 100% एनर्जी के साथ, ठीक। उसके बाद देखिए मैं फिजिक्स के लिए एग्जांपल दे रहा हूं कि 2 घंटा डेली स्टडी रखनी है हमें वन सब्जेक्ट पर, ठीक। जैसे कि मैंने बताया कि साइंस हो गया, ठीक, 100% एफिशिएंसी के साथ, ठीक। इसमें ये नहीं होगा कि नहीं मैं 1 घंटा ये पढ़ लूं, आधा घंटा वो पढ़ लूं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। कंप्लीट स्ट्रेटेजी के साथ हमारा लगना है हमें, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 1 घंटा है, 1 घंटा ये हमें अपनी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर। अब बात आएगी सर क्या करेंगे, तो देखिए जो साइंस आपने यहाँ से पढ़ी है 2 घंटे में, जो भी टॉपिक, उस टॉपिक को यहाँ ढूंढना है और उस टॉपिक के 50 क्वेश्चन, 50, 30, 40, मिनिमम मैंने 50 मान के रखे हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन ढूंढ के प्रैक्टिस करना है, कोई भी बुक ले सकते हैं आप प्रैक्टिस के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बुक सजेस्ट करूं तो ही आप लें। मेरी नजर में 3 बुक सबसे अच्छी लगी मुझे, ठीक है, पर्सनली मैंने देखी है, किरण,
ठीक, पिनाकल की हो गई, और एक बुक आती चक्षु पब्लिकेशन की। ठीक, चक्षु पब्लिकेशन एज इट इज सेम है घटना चक्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है। मैं पर्सनली चक्षु यूज भी कर रहा हूँ आरआरबी की, जिसमें कंप्लीट आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी सारे मतलब क्वेश्चन उसमें अवेलेबल है। ठीक है, लास्ट ईयर के, तो आप ले सकते हैं। ठीक, और उसके बाद इसमें भी हमारा यही रहेगा कि हमें 30 मिनट जो है हम लोगों को सेक्शनल मॉक देना है। ठीक, प्रैक्टिस करनी है टेक्स्ट बुक से। ठीक, अगर सेक्शनल मॉक है तो उसमें, हालांकि उसमें मिलते हैं, मैंने देख रखे हैं। ठीक है, आपको भी वहीं से करना है। ठीक, आई होप सो आपको ये भी समझ में होगा। तो हमें ओवरऑल ये मान के चलिए कि हमें 3-3.5 घंटा में अपनी जीएस को देने हैं। ठीक, आई होप सो आपको समझ में आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमारी कंप्लीट जीएस की भी स्ट्रेटजी होगी, जीए की। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट की, कि मॉक टेस्ट कब लगाना है, कहाँ से लगाना है, कैसे लगाना है। और ये मैं कंप्लीट मॉक की बात कर रहा हूँ, जो हमारा 100 और 120 नंबर मतलब 100 क्वेश्चन वाला होगा, विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक, तो देखिए, अगर आप बिगिनर हैं या आपको जस्ट अभी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 2 महीना हो रखा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीकली 2 मॉक के लिए प्रिपेयर रहना है। या वीकली 2 मॉक या वीकली 1 कर लीजिए। ठीक, वीकली 1 या 2, जैसा आपकी स्ट्रेंथ हो, आपको लगे कि हाँ मेरा बहुत ज्यादा टाइम मॉक पे भी नहीं जा रहा, मैं सेल्फ स्टडी भी मुझे करनी है। ठीक है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा। मेरा ये है कि मैं स्टार्टिंग में 2 मॉक अपनी देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीकली 2 मॉक टेस्ट ऑनलाइन देने हैं हमें, विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक, और हमें उसको एक्सप्लेन भी करना है, जितना मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा उतना। कोई क्वेश्चन मुझसे एक बार एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ है, तो क्या कारण रहा है कि जो एक अटेम्प्ट में मेरा वो क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये है कि एग्जाम के 3 महीने से पहले, जब एग्जाम, अब जैसे कि तो मान लीजिए स्टार्टिंग के 2 महीने आपने ये किया, ठीक है, 2 महीना 3 महीने आपने किया, या स्टार्ट मतलब लास्ट के 2 महीने जब एग्जाम के बचे हों, या फिर 3 महीने, 2 या 3 महीने बचे हों, तो आप इसी मॉक को डेली बेसिस पे लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, डेली मॉक देना है। ठीक, डेली। ठीक, इन्हीं मॉक को जो आप मॉक दे रहे थे पहले जिस सीरीज में, उसी सीरीज को रेगुलर बेसिस पे कर देना। ठीक, और ये हमें स्टार्ट कर देना है। ठीक, उसके बाद मॉक जब हम देंगे तो हमें एक मॉक डायरी बनानी है। ठीक, अब मॉक डायरी हमें किस चीज के लिए बनानी है, इसकी बात भी समझते हैं। ठीक, उसमें जो भी अच्छे क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं मॉक लगाने के दौरान, ठीक है, उनको नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, उनके नोट्स बनाने। ठीक, अब वो चाहे मैथ के हों, चाहे रीजनिंग के हों, चाहे जीए के हों। ठीक है दोस्तों, किसी भी फॉर्म में हो, मान लीजिए कि किसी की जीए के हैं, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमें नहीं समझना, तो उसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अच्छा ये हमें करना क्यों है, इसलिए हमें करना है क्योंकि देखिए, अभी मान लीजिए आप रिवीजन करने बैठ रहे हैं, तो अब आपको मान लीजिए 2D रिवीजन करनी है, तो आपने 10-5 जो भी आपको, अब मान लीजिए आप 10-15-50-60 मॉक लगा रहे हैं, तो उसमें क्या ऐसा भी है ना कि आपको 10 भी 2D या परसेंटेज के क्वेश्चन ना मिले जो अच्छे हैं, वो अच्छे क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाएंगे। ठीक, थोड़े अच्छे लेवल के। ठीक है, तो उससे रिवीजन करने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक जगह नोट करना, जिससे एग्जाम में जाने से पहले हम रिवीजन आसानी से कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आपको ये वीडियो, कंप्लीट वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, जो पूरी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट या अच्छी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों यहीं तक करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।